Hello, bachcho, let us see this question. Question say that a function f from the set of natural numbers to the set of integer defined by f of n equals to n minus 1 divided by 2 when n is odd and minus n by 2 when n is even. ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बी ऑप्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू, सी ऑप्शन ऑन टू बट नॉट 1 1, डी ऑप्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ. नाउ सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो मैंने यहाँ पे की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया और लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में क्या होगा. इफ इफ f of x1 is equals to f of x2 implies by x1 is equals to x2 for every x1 belongs to x1 comma x2 belongs to open interval, कुछ भी इंटरवल दे दिया, then f of x is 1 1 1 1. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन को देखिए और हमने ऑन टू के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंसेप्ट में. एंड ये फर्स्ट लिख लेते हैं एंड सेकंड इफ कोडोमेन is equals to range, then f of x is on to. ओके, अब दोनों हम लोगों ने देख लिया. ऑप्शन में हमारे पास यही दो दिए हुए हैं. अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं. सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात करते हैं. तो चेक करते हैं फॉर 1 1 इसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं. अब यहाँ पे लेट कर लिया हमने. लेट x कॉमा बाई या x एंड बाई b any two elements in the डोमेन. और डोमेन के लिए क्या करता है कि फंक्शन एफ सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेने के लिए करता है. तो डोमेन किसके ले लिया, एन ले लिया, नेचुरल नंबर दिया हो. और कहता है सेट जो होगा वो इंटेजर होगा. मतलब हमारा कोडोमेन जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, इंटेजर दिया हुआ है. तो हमने इसको ले लिया. अब केस स्टडी कर लो. केस फर्स्ट लिया हम लोगों ने. केस फर्स्ट में क्या ले लिया कि बोथ x and by are even ले लिया. तो लेट सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम कंसेप्ट ये वाला कंसेप्ट ले रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y. दिस इंप्लाई दैट, या इंप्लाइज इंप्लाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा. कंडीशन कौन, इवन के लिए लिया है तो इवन वाला ये आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स वाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई टू. यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और टू भी कैंसिल आउट. तो इससे क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू वाई. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया ना. देन इट इज 1 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है. अब आ जाते हैं केस सेकंड पे. केस सेकंड ले लो. केस सेकंड, अब हम लोग दोनों को ऑड ले लेते हैं. बोथ x एंड y आर ऑड. अब ऑड लेंगे तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो क्या हो गया यहाँ पे, लेट f ऑफ x
f of x is equals to f of y, this imply that x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले में, है ना। और ये हो गया बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना जी, x माइनस वन इक्वल्स टू बाई माइनस वन, ये भी कैंसिल आउट। तो ये आ गया x इक्वल्स टू बाई, x इक्वल्स टू बाई। इसका मतलब क्या हो गया, देन इट इज अगेन वन वन हो गया, क्योंकि कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये वन वन हो गया। अब तीसरी केस क्या ले लें, एक ऑड और दूसरा इवन। केस थर्ड भी ले लेते हैं हम लोग। तो हमने केस थर्ड लिया, केस केस थर्ड केस थर्ड में लेट एक्स बी इवन एंड वाई बी ऑड। तो इस केस में देन एफ ऑफ एक्स हमने इवन लिया है, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई टू एंड एफ ऑफ बाई कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो देन इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स नहीं है इक्वल एफ ऑफ बाई का, तो एक्स और बाई भी इक्वल नहीं होगा। तो क्लियरली लिख दिया यहाँ पे, देन clearly x is not equals to y, this imply that f of x is also not equals to f of y। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है किसके, वन वन को, कि अगर नहीं इक्वल है, वहां पे इक्वल लिया था तो इक्वल आना है, नॉट इक्वल तो ना, देन इट इज वन वन। अब वन वन तो हम लोगों ने तीनों केस में देख लिया कि वन वन है, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं, फॉर ऑल द केस फ्रॉम all the cases f of x is वन वन। तीनों में हमने क्या देखा, ये वन वन है। अब हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। तो लिख दिया फॉर ऑन टू चेक करके देख लेते हैं जी, ऑन टू क्या हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं, कोडोमेन दिया हुआ है ना हमारे पास। कोडोमेन हमारे पास दिया हुआ इंटीजर्स है ना, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो कोडोमेन, क्योंकि वही तो देखना है हम लोग, कोडोमेन क्या है हमारे पास, आई है। इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, डॉट 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 लिखेंगे, माइनस ऑफ थ्री, माइनस ऑफ टू, माइनस ऑफ वन, जीरो, वन टू थ्री कर दो। वन टू थ्री सारे तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या होगा हमारे पास, रेंज देखिए। तो रेंज जो होगा हमारे पास वो कितना हो गया, डॉट 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 थ्री के लिए, तो ये माइनस थ्री माइनस वन ऑड है ना, तो ये आ गया टू। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ माइनस टू हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस, कंडीशन तो माइनस दिया हुआ वहां पे। तो माइनस ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, कॉमा, नेक्स्ट वन हो गया, तो ये आ गया माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट इसी तरीके से जीरो बाई टू, नेक्स्ट हो गया वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू बाई टू। नेक्स्ट हो गया कितना, थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इस तरीके से जो कुछ टर्म हमने लिया था उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। अब क्या क्या आ रहा है, रेंज जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है डॉट डॉट डॉट, ये आ गया माइनस फोर, दैट मीन्स माइनस ऑफ टू आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें टू, तो ये वन आ गया, यहाँ पे माइनस ऑफ टू आ गया, ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, माइनस वन आ गया, वन आ गया। अब इस तरीके से देखिए ये हमारे पास आ रहा है जी। अब ये वाली चीज और ये वाला चीज इक्वल हो रहा है ना, तो ये जो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो
रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल आ गया कोडोमेन कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे बता रखा है ना कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों को दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, वन वन और ऑन टू। तो क्या हो गया, डी ऑप्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।